आया 13 अप्रैल दिवस, आया 13 अप्रैल दिवस, फिर लेकर सुधियों की माला। आया 13 अप्रैल दिवस, फिर लेकर सुधियों की माला। था देशवासियों को जिस दिन जल्लाद बना जलियांवाला। कवि महावीर प्रसाद मधुप की इन पंक्तियों के साथ कविताएं सुनी अनसुनी में मैं हूं कविता आपके साथ। अप्रैल का महीना, जब प्रकृति सरसों के लहलहाते खेत, वातावरण में फैली अनेक फूलों की खुशबू, गूंजते बजते ढोल व बांसुरी के स्वर व वसंत दूत कोयल की मीठी स्वर लहरी में अपने आप को प्रफुल्लित व उन्मादित करती है, वहीं मन के किसी कोने में अनचाही सी हुक, एक तड़प अनायास ही बेचैन कर जाती है। 100 साल बाद भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की यादों की कसक दिल में नश्तर से चुभोने लगती है। अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां 13 अप्रैल 1919 में अंग्रेज जनरल डायर ने हजारों निहत्थे मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया था। जाने कितने लोग इस घटना के साक्षी रहे, पर नरसंहार में जिंदा बचे कुछ लोगों से तो मैं आपका परिचय करा ही सकती हूँ। मैं जिक्र कर रही हूँ 20 वर्ष के युवा ऊधम सिंह का, जिन्होंने उसी वक्त जनरल डायर से बदला लेने की कसम ले ली थी तथा 21 सालों बाद लंदन जाकर सरेआम जनरल डायर को गोली मार दी तथा खुद फांसी पर चढ़ गए। उस घटना के साक्षी रहे 22 साल के नानक सिंह, जिन्होंने साल भर बाद अपने आक्रोश को व्यक्त किया खूनी बैसाखी नामक अपनी एक कविता में, जिसे उस समय अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, और जो कविता उस घटना के वर्णन के साथ शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। 100 सालों बाद फिर से इस कविता को खोज निकाला गया और एक किताब के रूप में इसका लोकार्पण किया गया है। नानक सिंह पंजाबी के ख्याति प्राप्त लेखक होने के नाते अपना अलग ही मुकाम रखते थे। तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो 7 साल के नन्हे सदात अली, जो उस वक्त अपने अब्बू की गोद में बैठे रहे होंगे और बाद के दिनों में जो उर्दू के बड़े शायरों में मंटो के नाम से जाने जाते रहे, उनके बाल मन पर इस घटना का जो असर हुआ, जो आघात उन्हें लगा, वो युवा अवस्था में लिखी गई उनकी पहली कहानी तमाशा में परिलक्षित होता है, जहां बच्चा गोलियों की आवाज सुनकर कहता है, अब्बा उठो, चलो पटाखे छूट रहे हैं, तमाशा शुरू हो गया है। जाने किस किस ने क्या क्या देखा और क्या क्या सहा। आजादी के दीवानों की बात करें तो सदियां गुजर जाएगी। बहरहाल काल के कपोल पर कभी न भरने वाला ये जख्म, इस जख्म पर अनेकों ने अपनी कलम चलाई है। आज इसी संदर्भ में मैं एक कविता लेकर आई हूँ। हिंदी साहित्य की ख्याति प्राप्त कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जलियांवाला बाग में बसंत। यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते।
परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हाँ, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज, ओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना। ओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना। ये है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। भ्रमर करे गुंजार, कष्ट की कथा सुनावे। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर। कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं। अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना। कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना। करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना। यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना। ये है शोक स्थान, बहुत धीरे से आना। ये है शोक स्थान, बहुत धीरे से आना।